वफाक में हुकूमत पी टी आई की फैसला हो गया। पी टी आई का बड़ा इत्तेहाद फाइनल होने के बाद बड़े फैसले, 11 नहीं 14 सीटें पी टी आई को वापस। नून लीग बड़ी मुश्किल में, मुज़ाकरात भी फाइनल। और 9 मई के वाक़या में सबसे बड़ी ज़मानत, पहली बड़ी ज़मानत कहें तो बेजाना होगा। और इसके बाद बारी इमरान खान की कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, फैसल सईद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला के पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत साजी के लिए जो जोर तो जारी है वो 29 फरवरी से पहले पहले, क्योंकि डेडलाइन 29 फरवरी की है, अभी तक कोई हुकूमत बनाने को तैयार नहीं। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था। और अब पेशरफ्त क्या है और इस वक्त पीटीआई जो है उसकी कितनी नशिस्तें वापस मिलने जा रही हैं, और वफाक में हुकूमत बनाने का फैसला जो है वो हो चुका है। और वो कौन सी हुकूमत होगी, पीटीआई की, नून लीग की या पीपल्स पार्टी की, जो कि अभी दौड़ में पीछे है। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन इकराम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन कहने वाला, अल्लाह से मदद और उसी की इबादत करने वाला शख्स जो है वो तहे दिल से जो मदद मांगता था, शायद रब ताला जो है उसी की मदद पर जो है अल्लाह की रहमत आमादा नज़र आती है। क्योंकि अल्लाह ताला जिस पर मेहरबान होता है तो मखलूक के दिलों में वो उसके लिए मोहब्बत पैदा कर देता है। तो कुछ ऐसा ही मंजरनामा हमारे सामने है। बरस का बरस से हुकूमत करने वाले जो हैं इस वक्त वो सख्त परेशानी का मुब्तला हैं, और वो शख्स जिसे निकाला गया वो लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। इस वक्त फैसला साजी हो चुकी है। मरकज़ में हुकूमत पी टी आई की बनेगी, वज़ीर आज़म पी टी आई का होगा। मगर 9 मई के वाक़े में सबसे बड़ी ज़मानत जो है वो भी साथ बताता चलूँ कि सेनेटर फैसल जावेद, इमरान खान के राइट हैंड, उनकी 9 मई के आपको मालूम है कितना सीरियस और किस कदर ख़तरनाक केसेस ये बनाए गए हैं, जिसमें इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हैं। ये पहली बड़ी ज़मानत है जो पेशावर हाई कोर्ट से सेनेटर फैसल जावेद को मिल चुकी है। इसके बाद अब ये ज़मानतों का सिलसिला, पहले एक्सटेंशन हो चुकी है, अब ये रिहाई का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। और ये पीटीआई के लिए एक बड़ी खुशशाइद अलामत है। मरकज़ में पीटीआई जो हुकूमत बनाने के लिए ऐलान हो चुका है, उसके लिए जो आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसल से बड़ी इत्तेहाद की जो है जे यू आई शिरानी ग्रुप वो भी शामिल हो चुका है जी। और इसी तरह जमात इस्लामी, ये सब मिलकर जो है उन्होंने इमरान खान पर एतमाद का इजहार किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान के ही फैसले होंगे। ये क्यों कहना पड़ा? इसलिए कि जो पीटीआई के जितने भी अरकान हैं जो इस वक्त एमएनए एमपी बन चुके हैं, वो सारे के सारे इसमें शामिल होंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। वहदतुल मुस्लिमीन भी साथ साथ है जी। इसलिए बड़ा इत्तेहाद है और आज ये फाइनल हो चुका है। सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और अब ये मिलकर आगे चलेंगे। नून लीग के लिए बहुत बड़ी मुश्किल इससे पैदा हो चुकी है, इसलिए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी किसी फाइनल पॉइंट की तरफ नहीं जा रहे। पीपल्स पार्टी सदर जरदारी जो हैं वो सदर बनना चाहते हैं, नून लीग उनको सदारत नहीं देना चाहती। इसी तरह जो मुज़ाकरात है सेनेटर और कौमी असम्बली की जो सीट है, उसमें स्पीकर के लिए जो चॉइसेस हैं वो अभी उस पर मुज़ाकरात जारी है। अभी अभी जो है आधा घंटा जो है कुछ देर पहले जो उसका वक्फा हुआ था, और अभी फिर दोबारा मेरा ख्याल है वो शुरू हो चुका होगा। इजलास 5वां इजलास है जिसमें अभी तक हुकूमत जो है बनाने के लिए वो किसी फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंच पा रहे। अब इसके बाद जो है 14 सीटों का मामला है जी। 14 सीटें, 14 नहीं बहुत सारी सीटें, मगर जो कमिश्नर रावलपिंडी ने 14 में से 11 सीटें नून लीग को दी हैं, नून लीग को जितवाया है। जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है, जिन्हें पागल कहा जा रहा है, इसमें बहुत लेदे हो रही है, उनको पागल कहने पर बहुत लेदे हो रही है, जिनका 32-34 साल कैरियर है और इस कैरियर के दौरान उनकी पागलपन की कोई मिसाल सामने नहीं आई। और जब उन्होंने
اس میں دھاندلی کا جو ہے وہ منصوبہ سارا سامنے لایا ہے تو وہ پاگل قرار دیے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے وہ جو مرضی کہیں، انہوں نے ایک سسٹم پر جو سوال اٹھایا ہے، جو ان کے پاس ثبوت بھی ہیں، وہ کس طرح منظر عام پر آئیں گے، مگر جو 14 میں سے 11 سیٹیں ہیں، اب یہ 11 سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں، یہ کس کس کی ہیں وہ تو ہوں گی واپس نون لیگ پہ، جن کے امیدواران جو ہے وہ کافی کامیاب کروائے گئے ہیں، اور یہ سیٹیں اگر واپس ہوتی ہیں 11 سیٹیں یہ ہوگی تو 3 اسلام آباد کی ہیں جن پہ سٹے جن کا نوٹیفیکیشن جو ہے الیکشن کمیشن کا وہ سپریم کورٹ نے معطل کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ تینوں سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے جیتی ہوئی تھیں، اور اس میں نوٹیفیکیشن جو ہے وہ فارم 47 کے مطابق جو ہے وہ اس میں نون لیگ کو جتایا گیا۔ اس میں اب وہ نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے، اب اس میں ان کو طلب کر لیا گیا جی اب یہ کیا کریں گے، کیونکہ فارم 47 اور پی ٹی آئی جو ہے ان کے پاس 45 کا جو سب سے مضبوط ایتھنٹک ترین جو ہے وہ ڈاکومنٹ ہے وہ فارم 45 ہے، جس کے مطابق یہ تینوں سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں۔ اسی طرح فارم 45 جو کمشنر پنڈی جو ہیں جنہوں نے ریزائن کیا ہے، انہوں نے بھی کہا، جب ان سے کہا گیا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، تو انہوں نے سمپلی کہا کہ پی ٹی آئی والوں کے پاس فارم 45 ہیں، ان کو جمع کر لیں، اور فارم 47 والے جو ہیں ان کو جمع کر لیں، جو 45 کے مطابق ہونا چاہیے، فیصلہ آپ خود کر لیں گے کہ کون جیتا ہوا تھا، اور بےمانی اور دھاندلی کہاں کروائے گی، کون کون کروانے میں شامل ہے۔ آر پی او جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے جن کا انہوں نے نام لیا وہ آج بیرون ملک روانہ ہو چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فیملی کے ساتھ جو ہے چھٹیوں کے جانے کا اپلائی کیا ہوا تھا، وہ چھٹی منظور نہیں ہوئی تھی، الیکشنوں سے پہلے انہوں نے درخواست دی تھی، اور اب وہ جا چکے ہیں فیملی سمیت جو ہیں وہ چھٹیوں پر گئے ہیں۔ اب اس میں بھی بہت ساری جو ہیں باتیں پوشیدہ ہیں، بہت ساری اس پہ بات چیت ہو رہی ہے جی کہ وہ آخر کیوں جا رہے ہیں، کیونکہ انہی کا نام انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں لیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے جی اس وقت مسلم لیگ جو ہے وہ اس وقت سخت پھنس چکی ہے، اور کسی نتیجے پہ یہ مذاکرات واپس جو ہے کسی پوائنٹ پر نہیں پہنچ رہے۔ اب دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ وزیر اعظم جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہی بنے گا۔ پی ٹی آئی باقی وزارتوں کا اعلان کر چکی ہے، جو اس وقت سب سے زیادہ تھرتھلی مچی ہوئی ہے وہ گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو جو اس کا وزیر اعلیٰ کے پی کے کا مقرر کیا گیا ہے جی، یہ بہت بڑی تھرتھلی مچی ہوئی ہے۔ دیکھیے اب ہوتا ہے کیا، یہ نظام جو ہے اس کو چلایا جاتا ہے، یہ اس کو لپیٹا جاتا ہے، اس کا فیصلہ آنے والے چند دنوں میں بہت تیزی سے ہو جائے گا، اس وقت کا انتظار کیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔